तो दोस्तों 7-8 साल पहले मैंने मेरे ब्लॉग पे trekbook.in पे मैंने एक राइटअप लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने ये मेंशन किया था कि एग्जॉस्ट फैन यूज़ करके अपना बेडरूम हम लोग कूलिंग कर सकते हैं। तो देयर वर 2-3 ऑप्शंस। एक ऑप्शन था कि आपका जो रूफ टॉप है, अभी ये मेरा अपर फ्लोर है, तो रूफ टॉप है, वहाँ उसके ऊपर वाइट कलर से अपने को एक हीट रिफ्लेक्टिव पेंट मिलता है, वो लगाए। उससे अपना समर सीजन में टेम्परेचर रूम का कंट्रोल हो सकता है। और एक दूसरा ऑप्शन था कि टू यूज़ एग्जॉस्ट फैंस। तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्चुअली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बट दिस टाइम आई हैव डन इट। सो आई जस्ट शो यू द सेटअप। सो दिस इज माई बेडरूम। तो इसका साइज अप्रोक्सीमेटली है 13.5 फीट बाय 10 फीट, ये साइज है बेडरूम का। एंड दिस इज द सेटअप। सो दिस इज एग्जॉस्ट फैन, मैंने ये लगाया हुआ है। जस्ट मैं चालू करके दिखाता हूँ। ये खेतान कंपनी का मैंने लाया हुआ है। आई विल ऑल्सो शो यू द ऑप्शंस व्हिच आई हैव यूज्ड। शॉर्टलिस्ट कैसे किया था, ये 1000 रुपीज़ में मुझे मिला है। एंड ये बहुत टेम्पररी अरेंजमेंट है। यू कैन सी दैट यहाँ मैंने एक बैरियर लगाया, दीज आर द स्लाइडिंग विंडोज। सो बैरियर लगाया हुआ है मैंने टू जस्ट चेक इफेक्टिवनेस की रूम कूलिंग कैसे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेटअप मैं दिखाता हूँ मेजरमेंट्स के लिए। तो दिस इज माई सेटअप, आई जस्ट शो यू। सो दिस इज इनसाइड टेम्परेचर, अभी है 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड। जस्ट अ सेकंड। तो ये इनसाइड टेम्परेचर है 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटसाइड मीन्स घर के बाहर जो टेम्परेचर है 32.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अभी बाहर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, अंदर थोड़ा सा कम है। मैंने क्या किया हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। दीज आर द टू साइड्स ऑफ वॉल। सो दो टेम्परेचर, डिजिटल टेम्परेचर मेजरमेंट गेज है, उसके ये सेंसर्स है। तो सेंसर का कैलिब्रेशन मैं दिखाऊंगा बाद में आपको, किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो ये इनसाइड वाला जो है ये है, ये वाला सेंसर है, और आउटसाइड वाला ये है। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये आउटसाइड वाला जो गेज है ये घर के बाहर मैंने छोड़ा हुआ है, ये बाहर जा रहा है। एंड इनसाइड वाला जो गेज है ये यहाँ लटक रहा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ आई एम एबल टू गेट द टेम्परेचर। सो दैट इज हाउ आई एम एबल टू गेट द टेम्परेचर। ये इनसाइड और आउटसाइड वाले टेम्परेचर मुझे मिल रहे हैं। तो इसका मैंने क्या किया है कि मैंने इसका जो टेम्परेचर मेजरमेंट है 24 आवर्स के लिए किया। ऑलमोस्ट एवरी आवर आई टूक अ टेम्परेचर, इनसाइड आउटसाइड, जिसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। सो ग्राफ मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा ऑफकोर्स। सो ग्राफ में मुझे क्या पता चला है कि इवनिंग 7 ओ क्लॉक टू मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक का एक स्लॉट है, जो स्लॉट अपने को ऐसा मिलता है कि जहाँ बाहर का टेम्परेचर कम रहता है और अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस अराउंड नाइट 2 ओ क्लॉक आता है, दैट इज 5 डिग्रीज। तो 5 डिग्री से बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से कम रहता है। सो उसका एडवांटेज अपने को लेना है। तो व्हाट वी आर डूइंग, बाहर का जो ठंडा हवा है 5 डिग्री से शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे से डेल्टा इंक्रीज होता है, 3-4 डिग्री 5 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो वो ठंडा हवा अपने को अंदर लाना है एंड बेडरूम अपने को कूल रखना है। दैट इज द एक्सपेरिमेंट। तो इसके रिजल्ट्स के लिए अभी हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, और मैंने जो मेजरमेंट्स ऑलरेडी किए हुए हैं, तो मेजरमेंट्स आई विल शो यू कि मैंने कैसे किए हुए एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स। एंड फाइनली जब मैं रोज अभी फैन लगाता हूँ तो डेफिनेटली इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस। यू कैन सी मेरे घर में एसी भी लगाया हुआ है मैंने, ये 1 टन का एसी है। बट अभी तक मिड मार्च आया हुआ है, तो अभी तक मैंने एसी चालू नहीं किया है, बिकॉज आई एम एबल टू यूज दिस एग्जॉस्ट फैन टू कूल माई बेडरूम एट द नाइट टाइम। तो चलो चलते हैं, जरा सा ग्राफ देखते हैं, सो दैट यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग एंड इसका इफेक्टिवनेस कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। सो सेटअप तो हमने देखा हुआ है कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए गेज मैंने कैसा लगाया हुआ है, एंड फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने उसको बॉक्स में फिट किया हुआ है गेजेस को। ठीक है, तो ये 3:30 AM सुबह 3:30 बजे, तो थोड़ा सा फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, मैंने रात को लिया था। 5:30 बजे सुबह, 7 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12। सो मैंने क्या किया हुआ है, कंटिन्यूसली मैं रीडिंग्स लेते गया टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड। एंड आप देख सकते हैं, जैसे रात को 3:30 बजे आप देख सकते हैं कि इनसाइड टेम्परेचर इज 28.8 डिग्री, वेयर एज आउटसाइड टेम्परेचर इज 20.2 डिग्री। सो ऑलमोस्ट इट इज लाइक 8 डिग्री टू 9 डिग्री का डिफरेंस है सुबह के 3:30 बजे। सो दैट हेवी डिफरेंस यू गेट, एंड दैट इज द वेयर द आइडिया इज दैट बाहर का जो टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर का एयर है, वो हम लोग एग्जॉस्ट फैन यूज करके अंदर खींचने वाले हैं। एंड दैट इज द एक्सपेरिमेंट,
आई हैव शोन यू द सेटअप एक्चुअली, तो मैं जस्ट यहाँ दिखा रहा था कि रीडिंग्स मैंने कैसे लिए हुए हैं एंड इसका ग्राफ मैंने कैसे प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, ये कैलिब्रेशन पे आते हैं, तो मैंने क्या किया हुआ है, देखिए ये दोनों गेज है, दोनों को प्रॉपरली मार्क किया हुआ है मैंने, ये इनसाइड उसको मार्क किया हुआ है और ये आउटसाइड मार्क किया हुआ है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एंड बोथ द गेजेस आर सेइंग द सेम टेम्परेचर व्हेन दे आर केप्ट इनसाइड द हाउस। तो दिस इज द सेटअप एंड दीज आर द मेजरमेंट्स। अब ऐसे मेजरमेंट्स सिर्फ देख के कुछ अपने को समझता नहीं है, बिकॉज इसको अगर हम लोग इंजीनियरिंग टर्म्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो भी अपने को रिजल्ट समझते हैं या क्या एक्शन लेना है वो समझता है। सो विल गो टू द नेक्स्ट। अब मैंने क्या किया हुआ है, सेम टेम्परेचर्स मैंने प्लॉट किए हुए। रेड वाला जो है दिस ग्राफ इज आउटसाइड टेम्परेचर एंड ब्लू वाला जो है वो इनसाइड द हाउस टेम्परेचर है। रिमेंबर, ये वॉल के सिर्फ दो साइड में मैंने गेजेस रखे हुए, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर ऑफ द रूम में मैंने इनसाइड वाला गेज रखा हुआ है एंड आउटसाइड वाला गेज ज़्यादा बाहर रखा है, जस्ट वॉल के दोनों साइड में। तो होता क्या है कि इफ़ यू सी, ये डे टाइम है, ओके, दोपहर के 12 बजे मैंने चालू किया है, तो ये जो टेम्परेचर है बाहर वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर वाला टेम्परेचर अभी कम है, ठीक है। जैसे शाम को 6 बजे के बाद में यहाँ स्विच ओवर पॉइंट आ गया है, तो 6 से अभी 7 बजे है, ये देखिए 7 का टाइम है, तो दिस इज अ पॉइंट वेयर 7 ओ क्लॉक इन द इवनिंग। तो यहाँ से क्या हो गया है कि अभी बाहर का जो रेड ग्राफ है, ये बाहर का टेम्परेचर है, ये अभी ड्रॉप होना चालू हो गया है, ये देखिए दिस इज ड्रॉपिंग। और ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ब्लू कलर का जोन है, दिस इज व्हाट इज अ जोन फॉर अस टू वर्क, मीन्स बाहर का लोअर टेम्परेचर का एयर। अभी देखो बाहर का टेम्परेचर लो है, अंदर का टेम्परेचर हाई है। अभी ऐसा होता क्यों है? क्या होता है कि दिन भर जो सनलाइट जो अपने वॉल्स के ऊपर गिरता है, तो वो क्या होता है कि वॉल्स गेट स्लोली हीटेड, स्लो हीटिंग होता है ये कंक्रीट का। और जैसे शाम होती है और बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप होना चालू होता है, वैसे बाहर का आउटर सरफेस ऑफ द वॉल स्टार्ट्स कूलिंग, ठीक है। बट जो पूरा थिकनेस है जो वॉल का वो गर्म है, तो धीरे धीरे वो रेडिएशन करना चालू कर देता है हीट का, एंड दैट इज वाई इफ यू सी ओवरऑल टेम्परेचर अंदर का बना रहा है, सेम टेम्परेचर है, बाहर अंदर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो बाहर का टेम्परेचर अपना ड्रॉप हुआ है एंड यू आर एबल टू सी दैट देर इज अ डिफरेंस, डेल्टा डिफरेंस। तो ये वाला जो ब्लू जोन है, ये जोन अपने लिए है जो अपने काम का है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बाहर का जो लोअर टेम्परेचर का हवा जो है, यहाँ लोअर टेम्परेचर है, वो हम लोग अंदर लाने वाले घर के, ठीक है, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कूल इट। तो अभी देखते हैं रिजल्ट्स। अभी रात के 8 बजे हैं। इनसाइड टेम्परेचर 29.6, आउटसाइड इज़ 27.9। ज़्यादा फ़र्क नहीं है एक्चुअली, 28, 29, 1.7 डिग्री 1.8 डिग्री का फ़र्क है। रात को ये ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 5 डिग्री तक जाता है। तो ये मैंने टेम्पररी सेटअप लगाया हुआ है, ये फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन मैंने लगाया है, एकदम टेम्पररी सेटअप है, आप देख सकते हैं। ऊपर एक मैंने ऐसा प्लास्टिक का ग्लास लगाया है एज अ बैरियर, सो दैट यहाँ से सिर्फ हवा आ सके। लीकेजेस कम करने की कोशिश की है मैंने। ड्यूअल फ़ैन लिया है मैंने, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड दोनों हवा देने वाला। अभी मैंने इनसाइड मोड में लगाया हुआ है। ड्यूअल क्यों लिया है? बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट। ओके, आपके लिए जब मैं रेकमेंड करूँगा तब मैं यूनिडायरेक्शनल ब्रांडेड वाला रेकमेंड करूँगा। एंड रूम आई हैव क्लोज्ड, जो डोर है सिर्फ मैंने थोड़ा सा ओपन रखा है, सो दैट हवा यहाँ से बाहर जा सके। सो लेट्स सी आफ्टर, सो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है एंड यू कैन सी 29.6 था, तो 0.5 डिग्री से टेम्परेचर डाउन आ गया है। बाहर का टेम्परेचर और डाउन हो रहा है, सो डेफिनेटली द अरेंजमेंट इज़ हेल्पिंग। ओनली इशू इज़ दैट ये नया फ़ैन है, तो इसका जो एक ऑयल का स्मेल है वो आ रहा है। सो मे बी आई विल ट्राई टुमारो अगेन, बट येस 0.5 डिग्री डाउन इज़ डेफिनेटली अचीवमेंट इन एन आवर, नॉट बैड थिंग आई विल से।
6:30। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं। यू कैन सी इनसाइड टेम्परेचर 27.2, आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 23.5। तो जब तक ये टेम्परेचर रिवर्सल नहीं हो जाता है, इन द सेंस आउटसाइड टेम्परेचर इनसाइड से ज़्यादा नहीं हो जाता है, तब तक मैं एग्जॉस्ट फैन आज चलाने वाला हूँ। फ़ैन मैंने कल रात से चालू रखा है। दिस इज़ अ टेम्पररी सेटअप विच आई हैव डन। दिस इज़ हाउ। सुबह के 9 बजे है। आउटसाइड टेम्परेचर अभी बढ़ने लगा है, 26.4 हो गया है। इनसाइड टेम्परेचर 27.7। अभी जस्ट मैंने फ़ैन को बंद कर दिया है। तो दोस्तों, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? ठीक है, तो आपने देखा एग्जॉस्ट फैन मैंने यहाँ लगाया हुआ है। हियर द एग्जॉस्ट फैन इज देयर। ठीक है, एंड जब हवा अंदर आता है तो हवा को बाहर जाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं तो स्पेस छोड़नी पड़ेगी। तो आइदर व्हाट आई कैन डू, बिकॉज मेरे यहाँ मेरा बालकनी का ओपनिंग है यहाँ, तो यहाँ से मैं ओपनिंग दे सकता हूँ, या मेरा जो स्लाइडिंग डोर है थोड़ा सा मैं ओपन रखूंगा ये डोर, तो यहाँ से भी हवा बाहर जा सकती है। सो दैट इज आई हैव अरेंज्ड इट। तो इनलेट है तो एग्जिट भी देना चाहिए। तो मैं एक आपको स्लाइड दिखाऊंगा जहाँ क्या है कि द रूल इज लाइक दिस कि अगर आप एक इनवर्ड फैन लगा रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं, तो आपको एक एग्जॉस्ट फैन हाइट पे लगाना चाहिए रूफ के नजदीक, जो हवा को बाहर फेंके। तो एक फैन है जो अंदर ला रहा है और दूसरा फैन है जो बाहर लेके जा रहा है हवा को। अगर आप 2 फैन अंदर के लिए लगाएंगे, घर बड़ा है, तो आप 2 फैन एग्जॉस्ट के लिए लगा दीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है। एंड समटाइम्स यूजिंग अ वेट टॉवेल इन फ्रंट ऑफ दैट आल्सो हेल्प्स। सो दैट इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेड बाय मेनी पीपल। सो मेरे केस में क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो अल्दो द टेम्परेचर डेल्टा बाहर का और अंदर का 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री तक गया हुआ है, बट इन प्रैक्टिस एग्जॉस्ट फैन मैंने जो चूज किया है 9 इंच वाला है, तो उसका कैपेसिटी इतना नहीं है कि वो पूरा घर को कूल कर सके। तो टेम्परेचर डिफरेंस मुझे इफेक्टिव मिल रहा है 2 डिग्रीज का। ठीक है, तो पहले अगर मेरा घर का इनसाइड टेम्परेचर 29 डिग्री रहता था, तो अभी वो रहता है 27 डिग्री तक आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फैन। बट क्या हो रहा है कि इफ यू सी, फैन जब यहाँ से हवा थ्रो कर रहा है, आई जस्ट शो यू, जस्ट चालू करके टेम्परेचर दिखाता हूँ मैं। तो अभी फैन जो चालू हो गया है और हवा जो थ्रो कर रहा है, तो एग्जैक्टली वो बेड के ऊपर थ्रो कर रहा है। तो उसका एडवांटेज क्या मिल रहा है कि कूल एयर, अभी बाहर का जो टेम्परेचर है और अंदर का जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर सपोज 22 डिग्री या 25 डिग्री तक आ गया है। ओके, 22 डिग्री है, तो अंदर आने वाला हवा भी 22.5 डिग्री का आता है। 0.5 का डेल्टा है, वो मैंने चेक किया हुआ है। तो इफेक्टिवली आपको क्या हो रहा है, आपको डायरेक्टली जो हवा मिल रहा है बेड के ऊपर, वो ठंडा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 5 डिग्री से ठंडा मिल रहा है। तो रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री तक आ रहा है, करेक्ट है, बट जो आपके बॉडी के ऊपर हवा आ रहा है, दैट टेम्परेचर इज अराउंड से 22-23 डिग्री, सो विच इज वेरी कूल। तो एकदम कूल लगता है। तो इफेक्टिविटी इज वेरी गुड इन माय ओपिनियन। सो नो हार्म इन ट्राइंग दिस, बिकॉज इसका कॉस्ट बहुत कम है। और आपने जैसे देखा शुरू में मैंने क्या किया था, एक नॉन ब्रांडेड फैन यूज किया था, उसका नॉइज लेवल बहुत ही हाई था। अभी देखिए फैन चालू है, बट नॉइज लेवल इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। सो दिस इज अ खेतान फैन। मैंने फैन कैसे सिलेक्ट किया, दैट ऑल्सो आई विल शो यू। देयर इज अ सिंपल टेबल एज यूजुअल आई हैव प्रिपेयर्ड कंपेयरिंग ऑल द फैंस, एंड मुझे जो इमीडिएटली मिल गया खेतान वाला फैन, और मैंने प्रैक्टिकली देखा उसका आवाज भी कम है, तो मैंने खेतान का फैन सिलेक्ट कर लिया था। सो आई फील दिस एक्सपेरिमेंट इज अ वेरी गुड सक्सेस फॉर मी, बिकॉज इसका इफेक्टिविटी अच्छा है, और अभी मुझे लगता है कि मैं काफ़ी दिनों तक विदाउट एसी काम चला सकता हूँ। तो उतना ही बिजली का बिल कम आ सकता है। एंड नॉट ओनली बिजली का बिल, आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट द एनवायरनमेंट। सो जितना आप बिजली कम यूज़ करेंगे, उतना आप नेचर को हेल्प कर रहे हो। दैट इज़ वाई आई फील। सो प्लीज़ टेल मी व्हाट यू फेल्ट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे में कई एक्सपेरिमेंट अभी करने वाला हूँ, मुझे टाइम अवेलेबल है, तो यू कैन सजेस्ट व्हाट इज़ योर थिंकिंग। जैसे मैं मे बी इफेक्टिवनेस ऑफ द कार डोर, कार जब हम लोग चालू करते हैं, तो कार चालू करने के बाद में एसी इमीडिएटली चालू नहीं करना चाहिए। दिस आई हैव एक्सपेरिमेंटेड व्हेन आई वाज वर्किंग, कि कार के डोर्स ये विंडोज डाउन करके रखने चाहिए, सो दैट 1-2 किलोमीटर तक आप विंडो डाउन करके चलाएंगे, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस इमीडिएटली मिलता है, दैट पुट्स लेस लोड ऑन योर कार एसी एज वेल एज सम ऑफ द
poisonous gases which are created due to plastic are driven out of the car. So ऐसे में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करूंगा, अभी एक्चुअल टेम्परेचर मेजरमेंट्स करूंगा और आपको दिखाऊंगा. So similar experiment I'll be doing for you. Thank you so much for watching this video and bye for now.